विद्यासागर अंगणित वर्गमूल और घनमूल चैप्टर चल रहा था, जिसमें स्क्वायर और रूट्स जो चैप्टर था हम लोगों का चल रहा था, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 10 तक हो गए थे। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11। कितना? क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक स्काउटर मास्टर अपने स्काउटर को इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउटर रहे जितनी कुल पंक्तियों की संख्या हो। यदि कुल स्काउटरों की संख्या, कुल स्काउटर दिया है, कुल स्काउटर ने स्काउट है, कुल स्काउट 15,376 कितना है? स्काउटो है, जिसमें स्काउट 15,376 टोटली है। तो बताना है कितना कुल पंक्ति है। मैंने कहने का मतलब है कि जितना पंक्ति है, मान लेते हैं पंक्ति है, चाहे इस प्रकार से पंक्ति है, उतनी ही पंक्ति है जितना कि स्काउटर है। अरे समझ में ना? तो हम इसका क्या करेंगे, फिर निकालेंगे वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल में होता है दो संख्याओं को गुणा करते हैं, मेरा निकलता है वो वर्ग, और दो के साथ एक लिखते हुए उसको कहते हैं वर्गमूल। तो हम अपना निकालेंगे, वर्गमूल निकालते हैं तो 15,376 का वर्गमूल निकालेंगे ऐसे। तो इधर दो का जोड़ा लगता है, बच रहा है एक से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक कम एक हट करेंगे तो कितना, 2, और एक खत्म हो जाएंगे, उतरेगा 5 और 3। 2 से ले जाएंगे तो होगा 44, 3 से ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 से ले जाएंगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 बार लिखा जाता है, इसलिए 2 आ जाएगा, 4 आई जोड़ेंगे तो 2 हो गया, और है ये जाएगा 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, क्योंकि गुणा करके यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये हासिल देगा तो इसको खत्म हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9, 4, 13, और ऊपर से 7 और 6 उतरेंगे, हमारा हो गया 976। अब इसके देखेंगे नजदीक किससे ले जाएंगे। मान लेते हैं 24 मेरे पास पहले से था, तो हम मान लेते हैं 4 दूनी 8, 4 से करते हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, 4 से करके देखते हैं, 4 चौके 16 के 6, 4 चौके 16, 1 17 के 7, और 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि कितने से जा रहा है, तो 4 से ले गए, इधर कितने बार, 2 बार, इधर 1 बार, तो 4 4 8, 4 एकम 4, 2 एकम 2, करना है 976 आया, तो एक आ गया खत्म। यानी कि इसलिए लिखेंगे एक पंक्ति में कुल स्काउट बराबर हमारा हो जाएगा ये आंसर, कितने, 124। इसका मतलब 124 को मेरा पंक्ति है, 124 की क्या है, स्काउटो भी है, यानी कि 124 में यदि पंक्ति में और संख्या स्काउटो में गुणा कर देंगे तो टोटल हमारे क्या मिल जाएंगे, 15,376। क्वेश्चन नंबर 12 है, छात्रों के एक समूह में सरस्वती पूजा में अवसर पर 22,900 रुपए एकत्रित किया गया। यदि प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपया दिया है जितनी की उन संख्या थी, तो समूह में कुल कितने छात्र थे। तो वही बात है, कुल पैसा एकत्रित हुआ है, एकत्र किए गए रुपए बराबर 22,909, ठीक है, यानी 2209। तो हमारा हो जाएंगे, यहाँ पर बोला है कि एकत्रित किया गया, प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपया दिया है जितने की सब छात्र, यानी कि समूह में कुल कितने छात्र थे, छात्र बताना है ना। मान लो जितना छात्र उतना ही रुपया दिया, तो इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे हम। तो 22,009 ले लेंगे, जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पर जोड़ा हो जाएगा। देखेंगे 5 से ले जाएंगे तो 5 25, यानी 22 से अधिक हो रहा है, तो कितने से ले जाएंगे, 4 से कम से, तो 4 चौके 16, यहाँ से लगेगा एक खत्म, 12 में से 6 जाएगा तो बचेंगे 6, यह हो जाएगा हमारा, ये जोड़ेंगे तो कितना, 8। अब देखेंगे किससे ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, किससे गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 609 या उससे कम, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं
9 से ले जाएंगे तो 9 8 है, 9 8 72, ज़्यादा हो रहा है। 6 से ले जाएंगे 6 8 48, 6 से करेंगे तो 6 से 36 और 6 48, 48 हो जा रहे हैं। 6 के 16 कट जाएगा, 12 में 6 हो जाएगा 6, 48। क्वेश्चन नंबर कितने हैं? 12। तो हम ले गए हैं, देखते हैं 7 से ले जाके 7 से ले जाएंगे 7 7 4 7 4, ठीक है। और 8 7 56, 8 7 56 में 4 से 56 4 जोड़ेंगे तो 56 4 60। कितने आ गए? कितने से ले गए हैं? तो 7 से। तो इधर एक बार है ना, कितना बार? तो 2 बार। यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा किस तरह से गुणा करना है। अब यहाँ पर रखना है, इससे गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार। तो आ जाएंगे हमारा 9 7 7 49 7 4, 8 7 56 4 60, 7 7 14, या 8 1 9, ये कर जाएंगे, कट जाएंगे। इसलिए लिख देंगे। क्या पूछा गया था हमसे? हमसे पूछा गया था कुल कितने छात्र थे। कुल छात्र बराबर, कुल छात्र हो जाएंगे हमारा 47। कितने? 47 छात्र हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था ही 12। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक फौजी अफसर अपने 36,562 सिपाहियों के एक वर्गाकार में खड़ा करना चाहता है। ऐसा करने पर 81 सिपाही अधिक हो जाते हैं, तो वर्गों की संख्या क्या है? तो बोला है फौजी अफसर सिपाहियों को वर्गाकार में खड़ा करना चाहता है। टोटल सिपाही, कुल सिपाही जो है, सिपाहियों बराबर यानी 36,562 जो है, ठीक है, सिपाहियों की है। तो लेकिन वर्गाकार में, लेकिन ऐसा करने पर 81 को सिपाही क्या हो रहा है? अधिक हो रहे हैं। तो पहले हम 81 माइनस कर देते हैं, जो अधिक है उसको क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। उसके बाद देखते हैं कितने हो रहे हैं। तो 1 में से जाएगा तो 1 है, 16 में से जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 6 और 3, यानी इतने हो गए। इसको वर्गाकार में खड़ा कर रहा है, तो बोला वर्गों की संख्या क्या है? तो वर्गों की संख्या तो हम निकालेंगे पहले इसका वर्ग, क्योंकि वर्ग का होता है भुजा गुणे भुजा क्षेत्रफल में। तो निकालेंगे इसका, तो ये डबल है जो, यानी 1 से ले जाएंगे, क्योंकि 2 से ले जाएंगे 2 2 के 4 होगा, इसलिए हम ले गए 1 से। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, घटेगा तो 2, ऊपर से चलेगा 6 और 4। अब देखेंगे हमारा कितने से जाएगा, तो गुणा करके देखते हैं। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 से देखते हैं करके, 9 से जाएगा तो चले 18 हो जा रहा है, 26 99 8, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 में 8 जुटेगा तो कितना हो जाएंगे? 26, 261, यानी कितने से ले जाना पड़ेगा? 9 से। 9 से ले गए तो आया 261, ठीक है, 261। ये जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, ये 2 1 कितना हो जाएगा? 3 38, ये हो जाएगा 2 2 खत्म, 6 6 खत्म, 4 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे हमारा 1, 4 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे 3, और ऊपर से चलेगा 8 1, यानी देखो यहाँ पर 1 से कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 381। 1 से इधर एक बार, यानी जोड़ेंगे 2 8 1 3, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा खत्म। यानी कि टोटल बोल देगा वर्गों की संख्या। तो वर्गों की संख्या बराबर, वर्गों की संख्या बराबर हमारा हो जाएगा, कितना आ गया? 191। कितने आ गए? 191। जितना अधिक थे वर्ग कर रहा है, तो बोले हैं जो वहाँ कमांडो है, तो बोले हैं कि 81 को सिपाही का वर्गों में जो खड़ा करते 81 को अधिक होते, 81 को घटा देंगे तो पता चलेगा वर्गों की संख्या कितना है? तो 191, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 14 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो पूर्ण वर्ग होगी? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी। तो 4 अंकों को पहले हम मानेंगे, यहाँ पर माना 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 को 9 होंगे, 9,999 4 अंक की बड़ी संख्या। अब हमारा है इसमें सबसे बड़ी बताना है, तो पहले यदि इसका वर्ग होगा तो यह जरूरी होगा कि वर्गमूल पूर्ण वर्ग हो, तो यानी कि जोड़ा लगना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग हो तो दिखाते हैं वर्गमूल निकाल के। तो यहाँ पर निकालेंगे 2 2 को, तो हो जाएंगे 9 से ले जाएंगे तो 99 81, 10 10 दार में 100, यानी कि 99 81, 9 से ले जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 81, ये खत्म होंगे नहीं, हासिल देगा तो ये बचेगा 1, और इधर से बचेगा 9 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8, ऊपर से रहेगा 9 9, और जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18,
अब हो जा रहा है हमारा, देखेंगे 9 से कटा के 18 ऑलरेडी है मेरे पास। 9 से देखते हैं कितना आ रहा है। इसी से इतना आना चाहिए, चाहे इसी से कम आना चाहिए। 99 81 के खारसिल 8, 9 8 72, 72 में 8 कटेगा तो 80, 80 8 और 9 8 70, कितने 70, यानी कि हमको ले जाना पड़ेगा 9 से। तो आ रहा है हमारा कितना 1701। तो 9 में 18 या 9 ये हो जाएंगे, भाई खत्म। और ये हो जाएंगे 1, और ये 9 में से जाएंगे तो 9, और ये हमारा हो जाएगा 1 में से, और 9 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे 8। ठीक है, यानी कि हम यदि 1 से भी ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1981, यानी कि इतना कम बच रहा है। तो हमारा हो जाएगा कितना, यानी कि पक्का ये जो संख्या घटा देते तो पक्का ये संख्या क्या हो जाती, कट जाती। इसलिए लिखेंगे, इसलिए 4 अंकों की बड़ी संख्या जो क्या है पूर्ण वर्ग है, क्या है पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग बराबर, तो हमारा हो जाएगा कितना, चलिए है 9, सबसे बड़ी संख्या तो यही है। मूल निकाल रहे थे, शेष बच रहे कितना, तो 198 घटा देंगे तो पता चल जाए कौन सी संख्या है। तो 9 में से, क्योंकि इससे बड़ी संख्या होती नहीं है 4 अंकों वाली, तो 9 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 1, 9 में से 9 जाएंगे तो 0, और 9 में से 1 जाएंगे तो 8, और 9 में से 9 कम 9, यानी कि 98 0 1 क्या हो जाएंगे, 4 अंक की बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, तो अगला 5 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा फेस कर लेते हैं। ठीक है, 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो पूर्णांक हो। फिर उसी तरह तो मान लेंगे, क्या माना, बोला है कि 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो क्या है पूर्ण वर्ग हो, तो मान लेंगे सबसे 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, तो मान लेते हैं 9, क्या जितना कहेगा उतना 9 मान लेंगे। 5 को कहेगा तो 5 को 9 बड़ी संख्या, 6 अंक कहेगा 6 को 9, 3 अंक कहेगा 3 को 9 बड़ी संख्या हो गया। बोला है पूर्ण वर्ग, जब पूर्ण वर्ग होगा तो जरूर है इसका वर्गमूल होगा। देख लेते हैं, 2 2 4 2 2 4 2 6 हो गया। अब इसका इधर से करेंगे। ठीक है, तो 9 से ले जाएंगे, क्योंकि 9 9 है, ले जाएंगे तो हो जाएगा 81। ठीक है, 9 2 18, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर उतरेगा 8, और यहाँ पर बचेगा 9, 2 को उतरेंगे तो फिर ले जाएंगे 9 से, तो आ जाएंगे हमारे 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18, 8 है 9 हो जाएंगे, और 198। यहाँ पर करेंगे तो 99 81 के 1, 9 8 72, 8 80 के 1, 9 9 9 9 8 70, आई खत्म। और ये एक बचेगा, यहाँ पर हाथ से लगेगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ऊपर से उतरेगा कितने 2 को 9। ठीक है, अब हम देखेंगे कितने से ले जाएंगे, तो फिर हम 1 से 1 को 9 से ले जाते हैं, तो इधर लेंगे 9। ठीक है, और 9 से लेंगे तो 99 81 के 1 हासिल 8, 99 81 के हासिल 8, 9 8 72, 72 8 80, 80 के 0 हासिल 8, 9 8 9 8 72 और 80 का 99 81 में जब 8 छूटेगा तो 8 को 81 में 8 छूटेगा तो 89 हासिल 8, 9 8 कितना हो जाएंगे 17, नहीं 17 हो गए। तो ये हो जाए खत्म, और ये हाथ से तो ये भी खत्म हो जाएगा 19 18, 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9, और 9 में से 0 जाएगा तो 0, और 9 में से 1 रहेगा तो 8, यानी 908 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, 6 अंकों की बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग बराबर हो जाएंगे 9 को 6 को 9 है ना, 3 दिन 6 है, घटा में कितना 908, तो हो जाएगा 1 9, ये 0 हो जाएंगे 9 9 2 2 4 11, यानी 3 दिन 6 कितना हो जाएंगे
3 दूनी 6। नानवे इक्यासी के से 1 मिनट 99 81 के 1 हासिल 8 और 9 8 72 8 80 के 0 हासिल 8 और 99 81 में जब 8 8 8 89 के 9 हासिल 8 और 9 8 70 तो ये हो जाएगा खत्म। और ये हासिल है तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो ये करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 9 में से 7 जाएंगे तो यहाँ से देगा ना, तो बचेगा 8 8 में 7 जाएगा तो बचेगा 1 और 18 में से 9 जाएगा तो 9, ये भी 9, ये हो जाएगा 8 यानी 1998 बच रहे हैं। बड़ी संख्या में से घटा देंगे, जब इसका 30 बच रहा है यानी घट जाएगा तो पक्का संख्या घट जाएगी, क्या होगी, बड़ी होगी। 19 हमारा कितना है, 19 और 98 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 0 और 0 ये 8 और 9 और 9 यानी 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगा हमारा क्या हो गया, निकल गया, ये क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा यानी 99 8001 हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 तक। अब आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।